ये आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर है। अब आप फरहीन हुसैन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का आह्वान किया है कि वे गांव के विकास में रुचि लेकर ऐसा माहौल तैयार करें जिसमें हर व्यक्ति अपने गांव पर गर्व कर सके। अंडमान निकोबार कमान द्वीप समूह में शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और करवा चौथ का पर्व आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का आह्वान किया है कि वे गांव के विकास में रुचि लें और ऐसा माहौल तैयार करें जिसमें हर व्यक्ति अपने गांव पर गर्व कर सके। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये समझने की जरूरत है कि गांव के लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं शहर के लोगों से अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि गांव के लोग भी अपना जीवन स्तर सुधारना चाहते हैं और सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना से देश में रचनात्मक राजनीति का एक नया युग शुरू होगा जिसमें समाज और लोगों की भागीदारी से विकास पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 800 सांसद हैं और यदि प्रत्येक सांसद 3 आदर्श गांव का विकास करता है तो 2019 तक लगभग 2500 आदर्श गांव बन जाएंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद को वर्ष 2019 तक 3 गांव के विकास की जिम्मेवारी लेनी है। अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल प्रदीप कुमार चटर्जी ने कहा है कि कमान द्वीप समूह में शांति बनाए रखने तथा किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कमान की स्थापना दिवस के सिलसिले में INS उत्कृष में जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कमान के प्रयासों के फलस्वरूप द्वीप समूह की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आई है और समुद्र में स्थानीय लोगों की सहायता से बरती जा रही निगरानी के कारण घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस और IRBN के जवानों को कमान की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उन्हें द्वीपों की एकता और सुरक्षा को बनाए रखने में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में मदद मिलेगी। उप पुलिस अधीक्षक यातायात M.A. नौशाद ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं और यातायात पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करें। हमारे संवाददाता के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यातायात का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून को लागू करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन यदि वाहन चालक जागरूक है तो यातायात को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित वाहन चलाने के लिए हम वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा और नियमों के बारे में जागरूक कर रहे हैं, जिसमें काफी हद तक सफलता मिली है। श्री नौशाद से की गई बातचीत का विस्तृत ब्यौरा आप हमारे आमने सामने कार्यक्रम में सुन सकते हैं। इसे आज रात्रि 8:15 पर प्रसारित किया जाएगा। दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष सुश्री V.K. मरियम बीबी और उपाध्यक्ष आनंद अमृतराज को दक्षिण अंडमान जिला परिषद के 5वें और अंतिम वर्ष के कार्यकाल के लिए आज शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त सुश्री तन्वी गर्ग ने इन्हें शपथ दिलाई। बाद में अपने संबोधन में सुश्री मरियम बीबी ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान पिछले वर्ष जो कार्य शेष रह गए थे वे उन कार्यों को पूरा करेंगी और प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेंगी। करवा चौथ का पर्व आज मनाया जा रहा है। आज के दिन सुहागिन औरतें अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करते हुए व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा का दर्शन करने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं। आज महिलाएं विशेष रूप से श्रृंगार करती हैं और शाम को मंदिरों में और घरों में पूजा पाठ में लीन रहती हैं। द्वीप समूह में भी ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से आज से पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष M. अरमुगम ने किया। आज खेले गए उद्घाटन मैच में यंग स्टार भातुबस्ती ने स्पार्क बॉयज को 3 के मुकाबले 5 गोल से पराजित कर दिया। कल 3 मैच खेले जाएंगे। चक्रवाती तूफान हुदहुद के प्रभाव से द्वीप समूह में समुद्र काफी अशांत रहेगा। इस दौरान 35 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में न जाएं। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।
आकाशवाणी खेल समाचार धर्मेंद्र झा से सुनिए। मुख्य समाचार। दिल्ली में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के सामने 264 रन का लक्ष्य रखा। विष्णुवर्धन और प्रेरणा भांबरी ने 20वीं राष्ट्रीय ओपन टेनिस चैंपियनशिप के खिताब जीते। जोहर बाहरू कप अंडर 21 हॉकी टूर्नामेंट के पहले मैच में कल भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा और ऑयल ऑफ मैन शतरंज टूर्नामेंट में अभिजीत गुप्ता संयुक्त 5वें स्थान पर पहुंचे।